वेलकम बैक टू कैलाश डिज़ाइन। इस सेशन में आप लोग सीखेंगे कि सही क्वेश्चन कैसे पूछा जाए। अगर आप एक डिज़ाइनर हो, अगर आप एक डिज़ाइन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, तो बहुत ज़रूरी है कि रिसर्च के टाइम बहुत सही क्वेश्चन पूछा जाए। अदरवाइज़ हमारी पूरी रिसर्च ख़राब हो सकती है, हम बनाना कुछ चाहते हैं और बन कुछ जाता है। ऐसी सिचुएशन सबके साथ में आती है। करेक्ट? सो लेट्स डाइव इन। आपने इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा सुने होंगे कि अरे ये बहुत अच्छा बना है पर थोड़ा और अच्छा हो जाता, या फिर अरे ये तो मुझे चाहिए ही नहीं था, आपने ये क्या बना दिया। नॉर्मली ये मैनेजर्स या क्लाइंट्स इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। अब यहाँ पे आता है कि डिजाइनर्स नीड टू आस्क करेक्ट क्वेश्चंस व्हेन दे आर रिसर्चिंग। क्यों? पहला पॉइंट, आप जो डेटा इकट्ठा किया है आपने, वो आपकी डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। आपकी डिज़ाइन किस तरह से दिखेगी, वो आपने जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी है उस पर बहुत प्योरली डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट, आपको पता होना चाहिए कि आपकी डिज़ाइन किस तरह का सल्यूशन देने वाली है। तीसरा पॉइंट, आप जो डिज़ाइन कर रहे हैं वो डिज़ाइन सिर्फ दिखने में अच्छी हो ये ज़रूरी नहीं है। आपकी डिज़ाइन किस तरह से किसी ह्यूमन एफर्ट को कम कर रही है या फिर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, वो ज़्यादा मैटर करता है। और उन सब के लिए आपके पास में परफेक्ट करेक्ट डेटा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको कैसे पूछा जाता है, आज इस वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन्वर्ट द क्वेश्चन लाइक अ मिरर। क्लाइंट से जब आपके पास में कुछ प्रॉब्लम आती है जिसे आपको सॉल्व करना होता है, तो उस प्रॉब्लम को आप क्लाइंट से वापस से पूछें। अब उसको पूछने का सही तरीका क्या है और ये क्यों ज़रूरी है उसी क्वेश्चन को वापस से पूछना। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, क्लाइंट को लगता है आप एक डिज़ाइनर हैं, आप डिज़ाइन को अच्छे से समझते हैं, तो वो एक क्लू दे देता है कि मुझे ऐसा कुछ बनाना है और फिर आपके ऊपर छोड़ देता है कि आप उसको किस तरह से बनाते हैं। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, इतनी सी इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं होती है किसी भी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने के लिए या किसी भी सोल्यूशन को डिज़ाइन करने के लिए। तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उससे मिरर क्वेश्चन पूछना, जिससे वो क्लाइंट अनलॉक हो सके और आपको और क्वालिटेटिव डेटा दे सके, जिससे आपकी डिज़ाइन और परफेक्ट हो सके। एग्जाम्पल लेते हैं कि क्लाइंट है, उसे एक सोशल नेटवर्किंग ऐप बनवानी है। तो क्लाइंट आपसे बोलता है, हे कैन यू डिज़ाइन अ सोशल नेटवर्किंग ऐप फॉर मी। अब आप एज ए डिजाइनर आप बोलते हैं ग्रेट, आप चाहते हैं मैं एक सोशल नेटवर्किंग ऐप बनाऊं, पर वो कैसे डिफरेंट है दूसरों से। तो ये मिररिंग हो गई क्वेश्चन की। आपने उसका क्वेश्चन उसी से पूछ लिया। उसने बोला आपको एक सोशल नेटवर्किंग ऐप बनानी है और आपने बोला कि ओके मुझे एक सोशल नेटवर्किंग ऐप बनानी है, पर वो डिफरेंट कैसे हो। तो ये जो डिफरेंट कैसे हो, दिस इज अ अनलॉक थिंग। अब वो क्लाइंट को अनलॉक करेगा, अच्छा ये मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है तो मुझे अब इसको ज़्यादा बताना चाहिए, रादर जस्ट एक स्टेटमेंट बोल दिया और वो अपना डिज़ाइन स्टार्ट कर ले। मोस्टली डिज़ाइनर्स ऐसे ही करते हैं, उनको एक प्रॉब्लम मिलती है, वो राइट अवे उस प्रॉब्लम पे जंप करते हैं, कुछ डिज़ाइन करते हैं और प्रेजेंट करते हैं। फाइनली पता चलता है कि यार वो डिज़ाइन डजंट वर्क वेल। क्यों? क्योंकि शायद उन्होंने पूरा सुना ही नहीं, उन्होंने सिर्फ एक पॉइंट उठाया और उस पॉइंट पे पूरा डिज़ाइन क्रिएट कर लिया, जबकि प्रॉब्लम कुछ और थी, सॉल्यूशन कुछ और निकलना चाहिए था। करेक्ट? कंटेंट गिव्स अस पर्सपेक्टिव। अब क्या होता है, जब आप सही तरह के क्वेश्चंस पूछते हो तो आपको सही तरह का कंटेंट मिलता है, सही तरह का डेटा मिलता है। जब सही तरह का डेटा मिलेगा तो आप सही तरह का पर्सपेक्टिव क्रिएट करेंगे, तभी आप सही तरह के मॉड्यूल डिजाइन करने के लिए कैपेबल हो पाएंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप वो डेटा कलेक्ट करें और एक नया पर्सपेक्टिव लें एक नई डिज़ाइन बनाने के लिए। कभी कभी क्या होता है ना, सॉल्यूशन हमारे फिंगर टिप्स पे होते हैं, हमें लगता है अच्छा ये इसके लिए तो ये डिज़ाइन सही रहेगा, ये इसके लिए ये डिज़ाइन सही रहेगा। लेकिन हम जब ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं, क्लाइंट के साथ में कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, हमें और डेटा मिलता है, तब हमें लगता है कि अरे यार ये जो मेरे फिंगर टिप्स पे जो सोल्यूशन था शायद वो परफेक्ट नहीं है, मुझे इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहिए, मुझे कुछ और एड ऑन चीज़ें देनी चाहिए जिससे सोल्यूशन और परफेक्ट हो सके। So what type of questions you need to ask to the client? You need to ask curious questions. Number 1, how will this happen? Number 2, what would be the impact? Number 3, who is your target customer? Number 4, what age group are you targeting? Number 5, who are your main competitors? Number 6, and very important one, have you ever worked with a designer
बिफोर टेल अस योर एक्सपीरियंस। अब इससे क्या होगा कि वो और अनलॉक होगा। अगर उसने पहले किसी डिज़ाइनर के साथ में काम किया है तो उसे पता होगा कि डिज़ाइन फाइल्स क्या होती है, फॉर्मेट्स क्या होते हैं, कैसे डिज़ाइन सप्लाई की जाती है, या फिर क्लाइंट से क्या इनपुट रिक्वायर्ड होता है। तो आप उस तरह से उस क्लाइंट को डील करेंगे। अदरवाइज अगर उसने कभी किसी डिज़ाइनर के साथ में काम नहीं किया है, आप पहले डिज़ाइनर हो, तो आपको थोड़ा सा एजुकेट करना पड़ेगा उस क्लाइंट को फॉर द डिज़ाइन टर्म्स मे बी, क्योंकि क्लाइंट इज़ वेरी गुड विद द बिजनेस, ही मे और मे नॉट नो वेरी मच अबाउट हाउ डिज़ाइन वर्क। तो उसको थोड़ा सा एजुकेट करिए कि डिज़ाइन फाइल्स क्या होती है, क्या फॉर्मेट्स होते हैं, हम कैसे शेयर करते हैं डिज़ाइंस, और वो कैसे इंप्लीमेंट हो सकती हैं। उससे क्या होगा, क्लाइंट को आपके ऊपर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा और देन ही कैन गिव मोर इन्फॉर्मेशन। तो दैट्स द पॉइंट, लाइक द मोर क्वेश्चन यू आस्क द मोर ओपननेस विल कम इन द बिजनेस। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको एक मेडिकल ऐप बनानी है फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स, तो आप किस तरह के क्वेश्चंस ले सकते हैं? हाउ डू मेडिकल स्टूडेंट्स सेलेक्ट व्हाट टू रीड? दैट्स अ वेरी ग्रेट क्वेश्चन। हाउ डू दे टेक नोट्स? अब नोट्स कैसे कैसे हो सकते हैं? ड्राइंग्स, टेक्स्ट, कलरफुल नोट्स, तो ये सारे नोट्स होते हैं। हमें पता होना चाहिए कि एक मेडिकल स्टूडेंट किस तरह के नोट्स ज्यादा प्रेफर करता है। आर दे ओपन टू शेयरिंग नोट्स विद अदर अनोनिमसली, मतलब दूसरों के साथ में बिना सामने वाले को जाने क्या वो नोट शेयर करते हैं, या दूसरों से वो शेयर्स लेते हैं? अच्छा, आपको एक एग्जांपल देता हूं। क्या आप जानते हैं एक 5 साल का बच्चा ऑलमोस्ट 300 क्वेश्चंस पूछता है रोज। अब हमारा एजुकेशन सिस्टम अनफॉर्चुनेटली हमें क्या सिखाता है कि आप सॉल्यूशंस याद करें, आप सॉल्यूशंस के पीछे जाएं। धीरे धीरे क्या होता है, वही 5 साल का बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है, 12th करता है, ग्रेजुएशन करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, अपनी जॉब्स की तरफ जाता है, तो उसके जो क्वेश्चन पूछने की एबिलिटी होती है वो जीरो हो जाती है। तब हम लोग क्या करते हैं, हम मशीन बन जाते हैं। हम लोग जाते हैं, हमें कोई टास्क मिलता है, एक प्री डिफाइंड प्रोसेस है, उस प्री डिफाइंड प्रोसेस से उस टास्क को खत्म करते हैं और हम कोई क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, हम क्यूरियस नहीं हो पाते हैं। जब हम क्यूरियस नहीं होते हैं तो हम कुछ सीखते नहीं हैं। अब इसी को वापस रिलेट करते हैं एक 5 साल के बच्चे के साथ में। 5 साल का बच्चा जब क्वेश्चन पूछता है तो पेरेंट या फिर कोई भी जो एल्डर है उसके साथ में वो उसको जवाब देता है। वो वही क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछता है, कभी कभी बहुत डम क्वेश्चंस पूछता है, पर इन्हीं सभी क्वेश्चंस की वजह से वो 5 साल का बच्चा इतना सीखता है जितना एक अडल्ट एक बुक पढ़ के भी नहीं सीख सकता। तो अगेन द पॉइंट कम्स इन, क्वेश्चन पूछना इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि यार बहुत डम क्वेश्चन है, पूछा जाए ना पूछा जाए, बट कभी कोई क्वेश्चन डम नहीं होता। इट्स ऑल लाइक कि आपको लगता है वो एक डम क्वेश्चन है। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे क्लाइंट ने आपको एक पूरा ब्रीफ दिया एक प्रोजेक्ट के ऊपर और आपको ब्रीफ पूरा क्लियर नहीं था, तो आपने उससे पूछा कि आई डिडंट अंडरस्टैंड, कैन यू प्लीज कम अप अगेन। अब आपके हिसाब से शायद आपको लगेगा यार ये नहीं पूछना चाहिए, क्लाइंट क्या सोचेगा, तुम्हें इतना नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, बट क्लाइंट वुड बी वेरी हैप्पी क्योंकि उसको पता है कि आप कोई भी चीज़ बहुत क्लियर तरीके से समझना चाहते हो, अंडरस्टैंड करना चाहते हो, तभी आप एक क्लियर पर्सपेक्टिव लेके एक क्वालिटेटिव सोल्यूशन दे पाओगे उसको। तो दैट्स सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई बिलीव यू गॉट एन आइडिया कि डिज़ाइन रिसर्च में सही क्वेश्चन पूछना क्यों ज़रूरी है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, अगर आपको कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली हो, तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसीडर डूइंग सो। हैव ए नाइस एंड ग्रेट डे अहेड। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय।